आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका ACP2 स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों का ACP2 स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। तो लेसन प्लान आपको टोटल 75 बनाने होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। उसको नज़र रखते हुए बना बनाया आपको लेसन प्लान मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, और आप जो है इसी तरह बना लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको प्लेलिस्ट में जो है लेसन प्लान के नाम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो चलते हैं कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारा जो है हिंदी का लेसन प्लान 6 नंबर है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर करा दिया है, और अभी हम जो है आपके क्लास 4 के जो है चैप्टर आपके सीखो से महत्वपूर्ण जो आपका ये लेसन प्लान है, जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको जो है प्रशिक्षु का नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पर सत्र लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर जो है वर्ग क्रमांक, आपकी रोल नंबर क्या है, कक्षा किस क्लास की आप लेसन प्लान बना रहे हैं यानी लर्निंग प्लान बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की अनुमानित संख्या आप लिख सकते हैं 40। फिर यहाँ पर अवधि जो है 40 मिनट की है। तिथि यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं तिथि जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए। इकाई जो भी होगा, चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, चैप्टर क्या है, चैप्टर, समझ गए। फिर यहाँ पर विषय देखिए हिंदी है, और यहाँ पर विषय वस्तु आपका सीखो है। ये विषय वस्तु क्या है, सीखो है। इतना लिखने के बाद अब आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको जो है ACP प्रभारी व्याख्याता का नाम, यहाँ पर जो आपकी प्रभारी है उनका नाम लिख दीजिए, समझ गए। यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। अब यहाँ पर 2 बिंदु आपको देखने को मिलते हैं आपको फॉर्मेट में, कि नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है या पिछले क्लास के विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। अगर मान लें कि आप नए विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं तो आप इसमें टिक कीजिएगा, और मान लीजिए कि पिछले क्लास में आपने पढ़ाया है लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया है और आपको उसी को पढ़ाना है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, समझ गए। उसके बाद आपको अगला यहाँ पर पॉइंट रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या में उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो यह जो चैप्टर आपका 4 का है हिंदी का सीखो, इसमें जो है उद्देश्य 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे हिंदी विषय के प्रति रुचि को वृद्धि कर सकेंगे, याद रखिएगा कि ये नहीं है, यानी बच्चे जो है हिंदी विषय के प्रति क्या करेंगे, अपना रुचि को जो है वृद्धि कर सकेंगे, और बच्चे अपने शब्द भंडारण में वृद्धि कर सकेंगे। बच्चे साहित्य और कविता के प्रति रुचि वृद्धि कर सकेंगे। ये लिखने के बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको एक और बिंदु मिलेगा, क्या यह विषय वस्तु पूर्वोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, कैसे। देखिए, तो नहीं, यह जो है विषय वस्तु पूर्व कक्षा में शामिल नहीं है, यानी कि 3rd क्लास में ये विषय जो है सीखो शामिल नहीं है, बस नहीं लिख देना है। अगला यहाँ पर है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, यह आपके लिए प्रश्न है कि क्या आपने यह चैप्टर कभी पढ़ा है, तो नहीं, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, हाँ और नहीं का ऑप्शन दिखेगा, नहीं। अगला यहाँ पर है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो यह हिंदी का आपका ये सीखो चैप्टर है क्लास 4 का, ये क्लास आपका जो है 4 का जो है हिंदी का चैप्टर है, तो यह जो सीखो चैप्टर है क्या किसी और जो है चैप्टर से या किसी और जो है विषय से जुड़ा हुआ है, तो किसी विषय से नहीं जुड़ा हुआ है, यह जो है किसी विषय से नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एक और बिंदु आ जाएगा, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, यानी कि यह जो चैप्टर सीखो है तो इससे रिलेटेड बच्चों के पास क्या जानकारी हो सकती है पहले से। यहाँ पर है बहुत कम, फिर यहाँ पर है थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पर है बहुत अधिक, तो इसका हो जाएगा थोड़ा बहुत, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी पहले से है। अगला अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और बिंदु आ जाता है, विषय वस्तु और उप विषय वस्तु का विवरण। यह सभी आपके जो है फॉर्मेट में रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये आप चैप्टर हिंदी का पढ़ा रहे हैं इसमें क्या इसका विवरण दीजिए, छोटा सा संक्षिप्त में। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ सीखो कविता के कहा गया है कि मनुष्य को प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए, मनुष्य को फूलों से हंसना चाहिए, भंवरों से गुनगुनाना चाहिए, तरुण की झुकी डालियों शीशा झुकना, सूरज से जगना और जगाना चाहिए, मतलब जगाना, लता और पेड़ों से सीखने, सबको गले लगाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है प्रकृति से सीखने की बात जो है कहा गया है। तो यह जो है आप लिख सकते हैं, आपका जो भी चैप्टर होगा उसमें उसका सारांश क्या है छोटा सा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये विषय वस्तु है, यह जो आपका सीखो चैप्टर है, इसका उद्देश्य क्या है, समझ गए। इसका उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य। देखिएगा, बच्चों
सीखो कविता का सस्वर उच्चारण कर सकेंगे, यानी कि वो पढ़ सकेंगे। अगला, बच्चे कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। बच्चे हमें फूलों से, सूरज से, दीपों से क्या क्या सीखना चाहिए उसको बता सकेंगे। ये सभी चीज़ें जो है इस पाठ्य का उद्देश्य है। फिर अगला यहाँ पर आपका बिंदु आ जाता है, सीखने सिखाने की विधि क्या है। आपने यह चैप्टर को जो है किस विधि से बच्चों को सिखाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याख्यान स्व प्रदर्शन विधि। यहाँ पर एक और लिख सकते हैं गायन विधि। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गायन विधि, यानी कि गाकर भी जो है आप बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। आगे यह बताने के बाद जो है अब आपको बताना है कि यह विधि आपने क्यों चुना, यानी कि यह विधि या विधियों को क्यों चुना। तो यहाँ पर देखिएगा, व्याख्यान विधि द्वारा कविता का भावार्थ और सस्वर वाचन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और प्रदर्शन विधि से TLM के द्वारा कविता को दृश्य के रूप में दिखाने के लिए, इसलिए व्याख्यान विधि यहाँ पर चुना गया। अब यहाँ पर है वर्ग व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि यानी कि जब आप क्लास में गए तो उससे पहले आपका वर्ग व्यवस्था कैसा था। तो देखिएगा, बच्चे शांतिपूर्वक वर्ग में क्रमानुसार बैठे थे, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट सभी सुव्यवस्थित था, वर्ग में पर्याप्त मात्रा में रोशनी थी, बच्चे सक्रिय थे यानी कि पॉजिटिव थे। यह आपका वर्ग व्यवस्था हो गया। अब यहाँ पर योजना की बात आएगी। योजना यानी कि कला अवधि की हम सबसे पहले बात करेंगे। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना चाहिए कि कितना समय हमें मिला है। आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग में आपको केवल जो है 36 मिनट ही मिलता है। अगर प्रॉपर टाइम देखें तो हम लोग 40 मिनट का बना लेते हैं। यहाँ देखिए, 40 मिनट की अवधि में 5 मिनट पर पाठारंभ के लिए, यानी कि 40 मिनट का ये आपका अवधि है, जिसमें आप जो है 5 मिनट जो है पाठारंभ करेंगे, 10 मिनट जो है सस्वर गायन के लिए, और 10 मिनट जो है भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ बताने में, और 10 मिनट जो है सारांश और पुनः निर्वहन के लिए, और 5 मिनट जो है गृह कार्य वर्ग को अंत में करने के लिए। समझ गए, ये आपका 40 मिनट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको पाठारंभ करना है। कैसे, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कीजिएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, प्रशिक्षु, शिक्षक कथन और छात्र कथन। सबसे पहले जो है बच्चों को आपको पाठ पढ़ाने से पहले पाठ पर लाना पड़ता है। जब भी आप कोई भी पाठ को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों से ही जो है पाठ का नाम उगलवाने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया। देखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाते हैं, तो विद्यालय में। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि विद्यालय में हम क्या क्या लेकर जाते हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। अगला, किताब से हम पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चों मौन रह गए। अब बच्चे जो है किताब से पहले हम पहले क्या प्राप्त करते हैं, किताबों से पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, समस्यात्मक हो गया। बच्चे जो है यहाँ पर मौन रह जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो उद्देश्य कथन क्या रहेगा, किताबों से पढ़ने पर हम सीखते हैं, जो आज हमें सीख पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चे सीखने के लिए सक्रिय थे, यानी कि बच्चे जब यह मैंने प्रश्न पूछा कि आप जो है किताबों से पढ़कर क्या प्राप्त करते हैं, तो बच्चों ने कुछ नहीं बता पाया। तो मैंने बोला कि किताबों से पढ़ने पर हम जो है सीखते हैं, और आज हम लोग जो है सीखो पाठ को पढ़ेंगे, यानी कि पाठ का उच्चारण हो गया। अब हम यहाँ पर जो है विषय वस्तु का विस्तार करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, शिक्षण यहाँ पर बिंदु होता है कि आपने क्या किया। शिक्षण, प्रशिक्षण, क्रिया, समझ गए, यह आपका पॉइंट है। और आपने क्या किया, छात्र क्रिया क्या किया, और यहाँ पर श्यामपट्ट आपने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर सीखो नाम लिखा। अब देखिएगा, कविता का सस्वर गायन, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुण की झुकी डालियों नित सीखो शीशा झुकाना। यह जो यहाँ पर पढ़कर आप जो है बता रहे हैं, मतलब कि जो शिक्षण प्रशिक्षु है वो बता रहे हैं, और बच्चे शिक्षक के साथ साथ जो है सस्वर का गायन भी कर रहे हैं। अगला यहाँ पर शब्दार्थ बताया गया। नित्य का मतलब प्रतिदिन, सीखो का मतलब सीखना, शीश का मतलब सिर, और बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। अगला भावार्थ बताया गया, बच्चे हम फूलों से हंसना, भौरों से गाना तथा पैरों से झुकी डालियों से सिर झुकाना, अर्थात शिष्टाचार का गुण सीखना चाहिए। सूरज की किरणें से सीखना, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखना, सबको गले लगाना। तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और बोर्ड पर आप जो है नाम लिख सकते हैं सीखो, साथ ही साथ जो है सूरज का फोटो बना सकते हैं, साथ ही साथ जो है पेड़ का फोटो बना सकते हैं। ये आप बोर्ड वर्क कर सकते हैं। फिर शब्दार्थ बताया गया, किरण का मतलब सूरज के प्रकाश। भावार्थ बताया गया, सूरज की किरणें से जगाना और जगना, लता के पेड़ों से गले लगाना सीखना चाहिए। यानी बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया बच्चों से कि सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए, तो आंसर में आ गया जागना। ये आपका हो गया पूरा आपका विस्तार। अगला अब हम सारांश करेंगे, यानी कि जो मैंने पढ़ाया कि बच्चा ने कितना समझा कि नहीं समझा, इसीलिए सारांश आपको बताना पड़ता है। बच्चे, आज हम लोग सीखो कविता पढ़े, जिसमें हमने फूलों से नित हंसना सीखा, भौरों से नित गाना सीखा, झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखा, और सूरज की किरणें से जगाना सीखा, लता के पेड़ों से सीखा, सबको गले लगाना, दीपक से सीखा, दुख में धीरज रखना। ये सभी बातें बताने के बाद आपको जो है बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य में जो है बच्चों को पाठ से कठिन शब्दों को छांटकर लिखने के लिए कहा गया। यह आपका गृह कार्य हो गया, समझ गए, ये आपका गृह कार्य हो गया। यानी कि यहाँ पर एक और बताया गया, ये शब्दार्थ वही आ गया, ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं।
ये 2 बार रिपीट हो गया है, समझ गए। इतना गृह कार्य देने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्रशिक्षु का हस्ताक्षर कीजिएगा, प्रभारी का नाम लिखिएगा और वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु अगर कुछ लग रहा है महत्वपूर्ण तो आप जो है अपने मेंटर टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका हो गया। बस अब अगले बाद यहाँ पर नीचे आपका शिक्षक प्रशिक्षु मूल्यांकन सुधारात्मक बिंदु आता है। अगला यहाँ पर बिंदु है कि क्या विद्यार्थियों ने इस उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु था, इसका मूल्यांकन किया गया। तो हाँ, विद्यार्थियों ने उद्देश्य को समझा, इसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों के माध्यम से किया गया। यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ाया उसका उद्देश्य जो था आप लेकर आए थे वो बच्चों ने समझ लिया और इसका मूल्यांकन करने के लिए भी प्रश्न पूछा गया, पहला और दूसरा प्रश्न। बच्चे सूरज को हम क्या सीखते हैं, बच्चों ने जवाब दिया। लता और पेड़ से क्या सीखते हैं, ये बच्चों ने जवाब दिया। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों व क्यों नहीं। तो नहीं, क्योंकि बच्चे विद्यार्थियों ने एक सीखो कविता का अवधारणा अच्छे तरीके से समझ लिया, यानी कि यह पाठ को जो है कक्षा में फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे ने इस पाठ का अवधारणा समझ लिया। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 विद्यार्थियों ने सवाल पूछा और वह सवाल क्या था, या लिख सकते हैं कि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलता है, ये आप लिख सकते हैं, सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलता है, ये प्रश्न हो गया। फिर अगला यहाँ पर है, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका दिया। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले हम बच्चों को जो है हल करने का मौका दिया, फिर बच्चों को हमने बोर्ड के वर्क के माध्यम से उनको डायग्राम बनाकर बताया कि सूरज के रोशनी से हमें जो है विटामिन डी मिलता है, यह हो गया। फिर अगला यहाँ पर है कि इस विषय वस्तु से सीखने के किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट पुस्तक और पाठ्य पुस्तक से जुड़ी उदाहरण, इसके शिक्षण अधिगम सामग्री रुचि रही। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा कि इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में हम क्या बदलाव करेंगे। यानी बोला जा रहा है कि यदि आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ाना पड़े तो आप क्या बदलाव कीजिएगा अपने पाठ योजना में। तो पाठ और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि पाठ को हम रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, गतिविधि जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है यही इसमें कि विषय वस्तु को संबंधित कोई ऐसा सवाल जो दुविधा में हो या अपने संस्थान या विषय विशेषज्ञ थे मेंटर से चर्चा करना चाहते हैं, तो नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है कोई अन्य टिप्पणी, हाँ बच्चे अत्यंत सक्रिय थे और काफी जिज्ञासु प्रकृति के थे, हमें चाहिए कि टीएलएम या एक्टिविटी द्वारा अधिक कराया जाए ताकि बच्चे रुचि ले सके। और यहाँ पर जो आपका होगा द एंड हो जाएगा, यह आपका जो है एक लेसन प्लान क्लियर हो गया। इतना आपको जो है लेसन प्लान में लिखना होता है। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। सारी बातें मैंने आपको ध्यानपूर्वक बताया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, और आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे। बाकी आपको बना बनाया सारा लेसन प्लान में दे दिया हो, चाहेंगे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ अपना ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। बाकी आपका यही जो है सही तरीका है लेसन प्लान बनाने का। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से निवेदन है, बहुत सारे लेसन प्लान बनाया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाइए वहां से देखिए और बनाइए। ओके, धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।